पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार हो गया है खत्म। आखिर किस तरह की पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हुआ है, किस वजह से खत्म हुआ है और क्या कारण रहा है जिसकी वजह से पत्नी अपने ससुराल में नहीं रह सकती है। जी हाँ, आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है और नए कानून में बहुत सारी चीजों को बदला गया है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। इसी में एक जो बदलाव किया गया है वो पत्नी को ससुराल में रहने को लेकर के बदलाव किया गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम जो करना है आपको वो ये करना है कि ये आपका ही चैनल है, अगर आप नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं आखिर किस तरह से किन महिलाओं को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी अपने मायके चली जाती है, मायके में जाने के बाद वो अपने पति के ऊपर व अपने सास ससुर यानी पति के माता पिता के ऊपर झूठे केस दर्ज कर देती है। मैं सारी महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, जो महिलाएं अच्छी हैं, जो जिनके साथ गलत हुआ है, वो अगर केस करती हैं तो उन्हें करना चाहिए, उन्हें जरूर न्याय मिलेगा, उन्हें न्याय मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो जानबूझ के झूठे केस अपने पति व उनके घर वालों के ऊपर करती हैं। तो मान लीजिए पत्नी ने अपने पति व उसके घर वालों के ऊपर केस कर दिया है, इसके बाद वो अब अपने ससुराल में भी आके रहने के लिए बोल रही है, यानी कि ससुराल में आकर रहना चाहती है। उसके जो पति के जो माता पिता हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो अब नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू घर में आए, उनके साथ रहे आकर के। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी है वो अगर माता पिता के नाम से है तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी है कि उनकी बहू ने जो एलिगेशन लगाए हैं, जो केस किए हैं, ये झूठे केस किए हैं और अब वो साथ में रहने के लिए बोल रही है। लेकिन वो अगर मेरे साथ रहती है आकर के तो हमें हमारी जान का खतरा हो सकता है, वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये एप्लीकेशन लिखनी है अगर वो सीनियर सिटीजन है, और वो अगर सीनियर सिटीजन है तो ये एप्लीकेशन डीएम के यहाँ जाकर के देनी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको जाकर के देनी है। फिर जो डीएम होंगे वो जांच करेंगे, उन्हें ये मालूम होता है, ये जानकारी मिलती है कि आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत किया है, आप पूरी तरह से सही हैं, तो आपको ये अधिकार दिया जाएगा कि आप अपनी पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकते हैं, यानी कि ऐसी पत्नी को ससुराल में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बहू ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है और आप नहीं चाहती हैं कि आपके साथ आपकी बहू रहे करके, और आपका जो मकान है, जो प्रॉपर्टी है, वो माता जी के नाम से है, पति की माता जी के नाम से, तो वो बीवी का यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस उस अपनी बहू के ऊपर कर सकती हैं। क्योंकि जो घरेलू हिंसा का केस है वो कोई भी महिला कर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो बहू ही करे या पत्नी ही करे, घर की कोई भी महिला यानी कि बहन भी कर सकती है और माँ भी कर सकती है, सास भी कर सकती है। तो अगर उनकी बहू ने सास को परेशान किया है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी बहू के ऊपर कर सकती है और घर में रहने से रोक सकती है। मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी है वो पति के पिताजी के नाम से है, तो पिता अगर नहीं चाहता है कि उसकी बहू उसके यहाँ आकर के रहे आकर के, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, तो वो अगर चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, यानी कि निष्कासित कर सकता है। और मान लीजिए कि जो मकान है वो पति के नाम से अगर है तो क्या कर सकता है पति, तो पति को अगर उसकी पत्नी ने परेशान किया है, उसके साथ क्रूरटी की है या उसको किसी तरह से धमकी दी है, या फिर मान लीजिए कि जो पत्नी ने झूठे केस किए हैं उनको साबित करने के लिए
कि जो पत्नी ने एलिगेशन लगाए ये झूठा है, मैंने किसी तरह से कोई प्रताड़ित नहीं किया है पत्नी को, पत्नी बल्कि हम लोगों को खुद प्रताड़ित करती थी। और इसका साक्ष्य अगर पति के पास है, यानी कि एविडेंस पति के पास है, और वो कोर्ट में साबित कर देता है, कोर्ट को कन्विंस कर लेता है, कोर्ट को अपनी बात समझा पाता है, और कोर्ट को सारे एविडेंस देखने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि आप सही हैं, आपकी पत्नी ने झूठे केस किए हैं, तो ऐसे में भी आप अपनी पत्नी को घर में रहने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से जो भी माँ बाप परेशान है अपनी बहू से, और उनकी बहू ने झूठे केस कर रखे हैं, और वो माता पिता या पति नहीं चाहते हैं कि वह उसकी पत्नी वापस आकर के ससुराल में रहे आकर के, तो इस तरह से वो उस बहू को रोक सकते हैं अगर पति व सासुर सही है। तो अगर वो गलत हैं तो वो बहू को ससुराल में रहने से रोक नहीं सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।